गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। हम जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत या जो बुक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम जो अध्याय है वो पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण। इसमें हम अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कैसे करते हैं, और अगर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ा है? सिद्धांत बनाने पड़ते हैं। तो हम ये वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले में वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरण है वो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था। अब हम आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के तरीके, आधुनिक जो वैज्ञानिक है इसकी जो अध्ययन प्रणाली है इसके तरीके क्या है, तो विभिन्न प्रकार की अध्ययन प्रणाली है उनका हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नए आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नए जो विधियां हैं, नए तरीके हैं, उनको क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। कि किसी प्रकार से हमने कल पढ़ा था तथ्य का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु या सार, उसकी सत्यता सिद्ध करना। हमारी जो विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, उसकी हम पूर्व कथन पहले भविष्यवाणी करते हैं और उसके बाद में उसकी वास्तविकता पर वो हमारे कसौटी है वो खरी उतरती है या नहीं उतरती है। तो नए तरीकों से अध्ययन करना। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जा रहा है। अमेरिका में शोध विधि है वो शोध विधि विज्ञान पर्याप्त विकसित हो चुका है। हमने पढ़ा था आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो आधुनिकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी। अमेरिका में ही ये शिकागो जो यूनिवर्सिटी है इसमें सबसे पहले राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था, ताकि उसकी सत्यता का क्या किया जाए? परीक्षण किया जा सके। अमेरिका में शोध विधि विज्ञान पर्याप्त, अमेरिका में जो शोध है, शोध विधि विज्ञान है वो क्या हो चुका है? अमेरिका सबसे पहला है और वहाँ पर राजनीति विज्ञान है उसका शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, और ये क्या हो चुका है? शोध विधि विज्ञान है वो विकसित हो चुका है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ है भाई? अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय, हमने चार्ल्स मेरियम है, डेविड स्टन है, रॉबर्ट डेल, वहाँ से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई। तो अमेरिका में जो ये है शोध विधि विज्ञान है क्या हो चुका है? विकसित हो चुका है, और इसमें उस चीज़ का गहरा शोध किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, उस चीज़ की खोज की जाती है ताकि हमारे सामने वो तथ्य या विषय वस्तु उसका परिणाम क्या जाए, उसका हम परीक्षण कर सके। तो अमेरिका में शोध विधि विज्ञान पर्याप्त विकसित हो चुका है, और समाज विज्ञानों जिनमें राजनीति विज्ञान भी सम्मिलित है। अमेरिका में समाज विज्ञान में अपना राजनीति विज्ञान है, ये भी समाज विज्ञान में सम्मिलित है, और समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इसमें ये जो शोध विधि विज्ञान है ये क्या हो चुका है? विकसित हो चुका है। और वो समाज विज्ञानों का अध्ययन किससे करते हैं? शोध विधि के माध्यम से ही करते हैं। और समाज विज्ञानों जिनमें राजनीति विज्ञान भी सम्मिलित है के अध्ययन के लिए नए तरीकों को अपनाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की जो समाज विज्ञान है, इसमें समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, ज्योतिष है, गणित है, तो इसमें भी वो क्या करते हैं? शोध विधि विज्ञान है ये वहाँ पर विकसित हो चुका है, और इसके नए तरीके से वो क्या करते हैं? राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ हैं उसको काम में लेते हैं। जैसे इसमें निम्नलिखित तरीके, इसमें सर्वेक्षण विधि, राजनीति विज्ञान, राजनीति का अध्ययन है वो सर्वेक्षण विधि के माध्यम से। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना, हम प्रत्यक्ष रूप से उस जो हमारी सामग्री है, तथ्य है, उसका क्या करना? ज्ञान अर्जित करना। तो सबसे पहले सर्वेक्षण विधि, कोई भी जो तथ्य है, हमारी विषय वस्तु है, शोध का जो विषय है, उसका क्या करना? अवलोकन करना प्रत्यक्ष रूप से, उसका निरीक्षण करना, ताकि हमारे को उसके बारे में क्या है? ज्ञान है उसका पता चल जाए। सर्वेक्षण विधि है। दूसरी है वो केस प्रणाली है। केस प्रणाली का मतलब क्या होता है? किसी घटना का, किसी वस्तु का, किसी शोध का हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, महान व्यक्ति का हम जीवन का अगर अध्ययन करेंगे तो उसे इतिहास विधि कहते हैं ना। तो उसके क्रम से हमको उसके सारे जो पहलू है, सारी जो घटनाएं हैं, उनका क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे सरणीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। केस स्टडी का मतलब होता है उस घटना का वो घटना होने का कारण क्या था, कहाँ हुई, किस लिए हुई, क्या कारण थे, इन सारी जो विषय वस्तु है इसका इसमें क्या किया जाता है? शोध किया जाता है। तो पहली सर्वेक्षण विधि, दूसरी केस प्रणाली, इसे केस मेथड, तीसरी है प्रश्नावली,
प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि है, इसमें क्या है, प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। जैसे आपको किसी के बारे में पूछना है तो हम उससे क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी क्या करना, हासिल करना। ये प्राचीन यूनान में हम प्लेटो का जो गुरु था सुकरात की जो संवाद आपस में वो बातचीत करते थे, तो वो कौन सी विधि थी, प्रश्नावली विधि थी। तो इस प्रश्नावली विधि के माध्यम से ही हम हमारा जो शोध है उसका क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तो सर्वेक्षण विधि, केस प्रणाली, प्रश्नावली विधि, इसका जनक कौन था, प्लेटो, और प्लेटो का गुरु सुकरात। अगली है वो साक्षात्कार प्रणाली, इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार प्रणाली या साक्षात्कार विधि, विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जो इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, उसमें उसका प्रतियोगी का कि भाई इस प्रतियोगी के पास कितना नॉलेज है, तो उसकी जानकारी हासिल करना। तो साक्षात्कार में यही होता है, किसी भी जो घटना है, कोई भी विषय वस्तु है, शोध है, उसकी संपूर्ण जानकारी है वो क्या करना, हासिल करना। अगली जो विधि है वो है सोशियोमेट्री। अब ये किसी समाज में, अगर किसी समाज की हमारे को कोई घटना की जानकारी करनी है, कोई ज्ञान अर्जित करना है, तो उस समाज के लोगों का हम क्या करेंगे, उनके ऊपर हम इस विधि को आजमाएंगे और उनका अध्ययन करेंगे, ताकि उनकी उसमें कितनी सामाजिकता है, सामाजिकता का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, अधिक है कम है। तो सोशियोमेट्री मेथड। अगला है जनमत मतदान, पब्लिक ओपिनियन पोल। अगली जो विधि है वो है जनमत मतदान करते हैं। जनमत, जनता है वो क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन पोल है वो क्या कहती है, तो किसी देश में रहने वाले, किसी राज्य में रहने वाले, वहाँ के लोगों का उस घटना के प्रति क्या विचार है, क्या वो चाहते हैं, तो उसका जनमत मतदान के द्वारा उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि वो घटना के बारे में उन लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो अगली है वो है अंकशास्त्रीय प्रणाली। अंकशास्त्रीय प्रणाली में क्या है, अंक दिए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंक दिए जाते हैं और उसके माध्यम से उसका लेवल आंका जाता है, उसका ज्ञान की, उसके पास कितना IQ है। तो ये हमने आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसमें ये वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और इसकी शुरुआत सबसे पहले शोध विधि विज्ञान कहाँ पर विकसित हुई, राजनीति विज्ञान में, अमेरिका में। ये समाज विज्ञानों में हो चुकी है और इसकी ये सर्वेक्षण विधि है, केस प्रणाली है, प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार प्रणाली है, सोशियोमेट्री है, जनमत मतदान है और अंकशास्त्रीय प्रणाली है। इन विधियों के माध्यम से आधुनिक जो वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान है उसमें वैज्ञानिक तरीके से इन विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और उस घटना, तथ्य और विषय वस्तु है उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि लोग है उस घटना के बारे में, उस तथ्य के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में कैसा ज्ञान रखते हैं या क्या सोच रखते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत, जैसे सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत किसी क्षेत्र के निवासियों के बारे में अध्ययन से संबंधित विषय पर तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। एक क्षेत्र विषय, जैसे अपना यहाँ पर लाडनू क्षेत्र है या जसवंतगढ़ क्षेत्र है, तो यहाँ के निवासियों का अपन क्या करेंगे, संबंधित विषय पर तथ्यों का संग्रहण किया जाता है और उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। उससे क्या करेंगे, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके बाद में है राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न। राजनीति विज्ञान में सिद्धांत इनका निर्माण कैसे किया जाता है, सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक जो पद्धति है उसके आधार पर सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
सामान्यतया सभी समाज विज्ञानों और विशेषतया राजनीति विज्ञान में अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। जितने भी समाज विज्ञान हैं या राजनीति विज्ञान है, इसमें हमने पढ़ा था जितनी भी सर्वेक्षण विधि है, केस स्टडी है, प्रश्नोत्तर विधि है, तो इन सब का राजनीति विज्ञान में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जा रहा है, लेकिन इस पद्धति का प्रयोग किस सीमा तक किया जा सकता है? इन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग है वो किस सीमा तक किया जा सकता है या करना चाहिए, तो किस सीमा तक किया जा सकता है, और इस पद्धति के आधार पर सिद्धांत निर्माण का कार्य, और इस पद्धति के आधार पर जो सिद्धांत निर्माण का कार्य है वो किस सीमा तक किया जा सकता है, इस संबंध में मतभेद है। इस संबंध में विभिन्न जो राजनीति शास्त्री है उनका विचार एक नहीं है। इसमें क्या है, सिद्धांत निर्माण की राजनीति विज्ञान में विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किस सीमा तक किया जा सकता है, इसमें विभिन्न राजनीति शास्त्रियों में विचार एक नहीं है। उनके विचार क्या अलग अलग है, विचारों में मतभेद है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के सम्मुख समाज भौतिक विषयों की अपेक्षा बहुत अधिक जटिल सामग्री प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के सम्मुख जो समाज है वो भौतिक विषयों की अपेक्षा बहुत अधिक जटिल सामग्री प्रस्तुत करता है। संभवतया इसी बात को दृष्टि में रखते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या है कि राजनीति वस्तुतः भौतिक की तुलना में बहुत कठिन है। राजनीति वस्तुतः भौतिक की तुलना में बहुत कठिन है। राजनीति वस्तुतः भौतिक की तुलना में बहुत कठिन है। कहने का मतलब भौतिक कोई वस्तु हमारे सामने होती है, भौतिक का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से वस्तु हमारे सामने, और राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। तो राजनीति वस्तुतः भौतिक है, इससे क्या होती है, बहुत कठिन है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि राजनीति वस्तुतः भौतिक की तुलना में बहुत कठिन है। इसी कारण भौतिक शास्त्र की उपलब्धियों की तुलना में समाज विज्ञानों द्वारा खोजे गए नियम बहुत थोड़े हैं, क्योंकि भौतिक शास्त्र के नियम असिद्ध हैं, जबकि राजनीति विज्ञान के नियम क्या है, बहुत नियम कठिन है। नियम क्या है, बहुत थोड़े हैं। जो समाज विज्ञान के जो नियम है, वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, वो क्या है, बहुत थोड़ी है। जबकि भौतिक विज्ञान के नियम है वो क्या है, सीधे स्पष्ट नियम है। उनकी भी सत्यता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और अगर राजनीति विज्ञान में या समाज विज्ञानों की जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, उनकी जो सत्यता है वो भी किस पर निर्भर करती है, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हमेशा वो एक जैसी, ये नहीं कि हमेशा एक जैसी रहेगी, जबकि भौतिक में क्या रहेगी, हमेशा है वो एक जैसी रहेगी, स्थायी है। जबकि इसमें परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हो सकता है परिस्थितियों पर उसका जो परिणाम हो वो क्या आ सकता है, अलग आ सकता है। अमेरिका में कुछ अलग हो, भारत में कुछ अलग हो, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ अलग हो। तो यह तो इसलिए इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि राजनीति वस्तुतः भौतिक से क्या है, बहुत कठिन है, भौतिक की तुलना में बहुत कठिन है। गिटानो मोस्का है, इन्होंने एक राजनीति विज्ञान में सिद्धांत दिया था। शासक वर्ग की इनकी धारणा थी कि शासक कैसे करते हैं, तो इसकी शासक वर्ग की धारणा का एक प्रमुख सिद्धांत दिया था ये गिटानो मोस्का ने। इसका सिद्धांत था वृत्तर समाज में लघुतर शासक वर्ग होगा। वृत्तर समाज में लघुतर शासक वर्ग होगा। कहने का मतलब क्या है, अल्पसंख्यक का शासक समाज क्या होगा, वृत्तर समाज होगा। शासन करने वाले क्या होंगे, लघुतर वर्ग के होंगे। शासन करने वाले कौन होंगे, लघुतर वर्ग के होंगे। इसने सिद्धांत दिया है कि चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, चाहे कोई सा भी देश हो, किसने, गिटानो मोस्का ने, इसने कहा है कि वृत्तर समाज में लघुतर शासक वर्ग होगा। समाज, पूरे समाज पर शासन करने वाला वर्ग वो क्या होगा, लघुतर छोटा वर्ग होगा।
यही आज तक होता है, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो अलगतंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, समाज वर्ग होगा या सारे समाज पर या सारे देश पर शासन करने वाला कुछ ही लोग या एक वर्ग ही होगा। ये किसने कहा है? गिटानो मोस्का ने कहा है। परंतु ये सभी देशों में एक जैसा सटीक नहीं बैठ सकता। ये रॉबर्ट मिचेल्स है, रॉबर्ट मिचेल्स, इनका सिद्धांत है अलगतंत्र अलगतंत्रीय लौह विधि या अलगतंत्र का लौह सिद्धांत। अलगतंत्र का लौह सिद्धांत, इसमें ये क्या कहता है कि पूरे संपूर्ण समाज पर एक जो छोटा सा वर्ग होगा वो क्या करेगा? शासन करेगा। अलगतंत्र का लौह सिद्धांत, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अलगतंत्र का लौह सिद्धांत है वो किस विचार की देन किसका है? ये रॉबर्ट मिचेल्स का है। और ये भी यही बात कर रहा है कि अलगतंत्र है, एक छोटा सा वर्ग है वो संपूर्ण समाज पर या संपूर्ण देश पर क्या करेगा? शासन करेगा। और ये देख लो हमारी राजनीति में देख लो आप, एक छोटा सा वर्ग होता है वो पूरे संपूर्ण देश पर क्या करता है? शासन करता है। तो रॉबर्ट मिचेल्स की अलगतंत्रीय लौह विधि राजनीतिक व्यवहार की कोई निश्चित विधि नहीं। अभी इन्होंने विधियां बताई है, किसने? मोस्का। और इसकी विधि हम ये वैज्ञानिक विधियां हैं पर हम करते हैं वृहत्तर समाज में लघुतर शासक वर्ग होगा। रॉबर्ट मिचेल्स का अलगतंत्र का लौह सिद्धांत। परंतु ये राजनीतिक सिद्धांत जो राजनीति विज्ञान है इसमें ये कोई निश्चित विधियां नहीं कह सकते हम। वैज्ञानिक विधियां है ये, परंतु इनको हम निश्चित विधियां नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी परिस्थितियों में लागू समान रूप से लागू नहीं हो सकती। अलग अलग परिस्थितियों में इसके जो हमारे को जो नतीजे है वो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। पर ये हमारे को ये ध्यान रखना है, गिटानो मोस्का है, इसका है वृहत्तर समाज में लघुतर शासक वर्ग होगा। ये किसने कहा है? गिटानो मोस्का ने कहा है। दोनों वाला क्वेश्चन आ सकता है। रॉबर्ट मिचेल्स ने क्या कहा? अलगतंत्र का लौह सिद्धांत। परंतु ये सभी जगह है वो सटीक नहीं बैठ सकते। राजनीति विज्ञान में अब तक धारणाएं और प्रवृत्ति तो देखी गई है। राजनीति विज्ञान में अब तक धारणाएं और प्रवृत्ति तो क्या की गई है? देखी गई है। पर पूर्व कथनीयता एवं नियंत्रण की क्षमता से युक्त सिद्धांत या विधियां नहीं है। पूर्व कथनीय की पहले कह दे हम, पूर्व कथनीय पहले कह दे और फिर उसी के अनुसार हो जाए। जैसे आज हम कह दे भाई 2000 राजस्थान में जो अगले चुनाव होंगे सटीक इसकी गवर्नमेंट है वो इसकी बन सकती है, तो इसमें हम पूर्व कथन पहले नहीं कह सकते, ठीक है ना। इसका यही है, इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हो सकता है हम भविष्यवाणी कर दे तो उसी के आंकड़े या परिणाम उसी के आशा के अनुरूप आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बात कही है, राजनीति विज्ञान में अब तक धारणाएं और प्रवृत्ति तो देखी गई है, धारणाएं और प्रवृत्ति तो पाई जाती है, पर पूर्व कथनीयता एवं नियंत्रण की क्षमता से युक्त सिद्धांत और विधियां नहीं है। ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है जो पूर्व पहले कह दे और फिर उसी के अनुसार हो जाए, ऐसे कोई निश्चित विधि नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो आज की हमारी इस क्लास में हम आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के जो तरीके और सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न है इसके बारे में अध्ययन किया। इसका 2-3 बार अच्छी तरह से है वो रिवीजन कर लेना और अपनी जो बुक है इससे अच्छी तरह से पढ़ लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।